अगर आप ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाराज़गी का शिकार हैं तो अल्लाह आपको इतना बड़ा इनाम देने वाला है कि जिसको आप संभाल ना सकेंगे। इस टेक स्पिन की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। इस दुनिया में अल्लाह पाक जिस इंसान से नाराज़ होता है तो वो इसलिए नाराज़ होता है क्योंकि वो इंसान अल्लाह के किसी वक्त में इस हद तक करीब रहा था कि जब वो गुमराही की तरफ जा रहा होता है तो अल्लाह को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और फिर वो अल्लाह उस इंसान से नाराज़ होकर उसको दुनिया में कुछ ऐसे साइंस दिखाता है कि अगर इंसान उस पर मालूमात हासिल करे तो उसको पता चल जाए कि उसका रब उस पर कितना रहीम है और उसका रब कितना चाह रहा है कि वो इंसान गुमराही से बचा रहे। आज हम आपको 3 ऐसे बड़े साइंस बताने जा रहे हैं कि जो अगर आपके अंदर पाए जाते हैं तो आप अल्लाह की नाराजगी का शिकार हैं। और उन तीनों साइंस के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आप कैसे अल्लाह को दोबारा राजी कर सकते हैं अपने आप से और आप बहुत ही कम अरसे में अल्लाह को राजी कर सकते हैं और अल्लाह आपसे इस हद तक राजी हो जाएगा कि आपकी रुकी हुई सारी नेमतें आप पर इस तरह से नेमतों की बारिश करेगा कि आप उस नेमतों को संभाल ना पाएंगे। आइए देखते हैं कि ऐसे कौन से साइंस हैं कि जो अगर आपके अंदर पाए जाते हैं तो आप अल्लाह की नाराजगी का शिकार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अवॉइडिंग नमाज। इस दुनिया में जो इंसान नमाज पढ़ते हैं या फिर जो इंसान अल्लाह के आगे झुकते हैं और इस हद तक झुकते हैं कि जैसे अल्लाह उनके सामने है और उनकी हर दुआ सुन रहा है, क्योंकि वो इंसान अल्लाह पर इतना यकीन रखते हैं और अल्लाह भी उनको इस हद तक नवाजता है, उनकी हर दुआ ऐसे कबूल करता है कि जैसे एक मासूम बच्चे की दुआ उसके वालिदैन कबूल करते हैं। अगर आप में ये साइन पाया जाता है कि आप नमाज से जान छुड़ाते हैं या फिर आपको नमाज पढ़ने का दिल बिल्कुल भी नहीं चाहता तो आप सिर्फ एक काम करें कि अपनी ये बात भी अल्लाह से डिस्कस करें और इस बात का अल्लाह से हल मांगें कि या और अल्लाह से इस बात को कहें कि या अल्लाह मेरी और तेरी मोहब्बत को इतना बढ़ा दे कि मैं कभी भी नमाज से जान ना छुड़ाऊं। जब आप ये दुआ मांगेंगे तो अल्लाह आप पर इस तरह से रहमत करेगा कि आप नमाज से कभी भी जान नहीं छुड़ाएंगे। और ये साइन आपके अंदर पाया जाता है तो इसका मतलब है कि आप अल्लाह की नाराजगी का शिकार हैं। बेहतर है कि आप अल्लाह से माफी मांगे और जल्द माफी मांगे। जब आप अल्लाह से माफी मांगेंगे तो अल्लाह आपको इस हद तक माफ कर देगा कि कभी जिंदगी में आपको इतनी नेमतें ना मिली होंगी कि जो अल्लाह अपने बंदे से नाराजगी के बाद जब राजी हो जाता है तो उस एक बंदे को जितना देता है उसके लिए पूरी दुनिया तरसती है। ये तरीका आप आजमाएं, इंशाल्लाह अल्लाह आपसे इस हद तक राजी हो जाएगा कि आप अपने आप को कोसते रहेंगे कि मैं सारी जिंदगी क्यों गुमराही में मुब्तला था। नंबर 2, अवॉइडिंग कुरान। जिंदगी में अगर आपने कभी भी ऐसा वक्त आया है आपके ऊपर कि आपने कुरान पाक को पीछे रखा है और अपने कामों को अहमियत दी है कि मैं कुरान पाक को बाद में पढ़ लूंगा, अभी मुझे ज़रूरी काम है। अगर आपने कभी ऐसा किया है और अब आप पर बुरा वक्त है तो आप ये समझ जाएं आप अल्लाह की नाराज़गी का शिकार हैं और आपको इससे बहुत ही ज़्यादा खौफ ज़दा होना चाहिए। अगर आप चाह रहे हैं कि अल्लाह आपसे दोबारा राज़ी हो जाए और आपको इतना दे दे कि दुनिया वाले देखकर हैरान रह जाएं तो आप सिर्फ एक काम करें कि अल्लाह पाक की कुरान मजीद में 56 नंबर की सूरत एक सूरह वाक़िया याद कर लें। जब आप उसको याद करके ईशा की नमाज की बात पढ़ेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फरिश्तों से कहकर आपके रिस्क में इस तरह से इजाफा कर देगा कि दुनिया में कोई ताकत ना होगी कि जो आपका माल या फिर आपकी दौलत गिन सके, क्योंकि अल्लाह जब देने पे आता है तो वो कोई मिकदार नहीं देखता। नंबर 3, नॉन थैंकफुल बिहेवियर। जिंदगी में अगर आपके अंदर ये वाला साइन पाया जाता है कि जिसमें आप एक नॉन थैंकफुल यानी नाशुक्र इंसान बन जाते हैं तो ये इस बात का साइन है कि अल्लाह आपसे इस हद तक नाराज है कि उसने आपसे शुक्र करने की तौफीक छीन ली है। अगर आप चाह रहे हैं कि अल्लाह आपसे दोबारा राजी हो जाए और आपकी नेमतों को खोल दे तो इस तीसरे तरीके में आपको सिर्फ ये करना है कि हर बात का शुक्र अदा करना है, नाशुक्री से पीछे हट जाना है, नाशुक्री पर लानत भेजनी है। नाशुक्री पर जब आप लानत भेजेंगे तो आपकी नेमतों में ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाएगा और आप अल्लाह की नाराजगी से आजाद हो जाएंगे और आप अल्लाह को राजी करने में कामयाब हो जाएंगे। ये तरीका भी बहुत अच्छा है अगर आप अल्लाह पाक को राजी रखना चाह रहे हैं और अल्लाह अगर आपसे नाराज हो चुका है या फिर अल्लाह की नाराजगी में मुब्तला है आप, तो ये तरीका अपना कर आप अल्लाह को राजी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इन तीनों तरीकों से आपको कौन सा वाला तरीका सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।